और अब सीधे लेकर चलते हैं पाली, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनिए। धर्मगुरु जनमत समाज सदे नरेश नाथ जी, देवारी समाज के धर्मगुरु, हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ साहब, पाली से प्रत्याशी भीमराव भाटी जी, गोगुंदा से हमारे पूर्व मंत्री व कांग्रेस के उम्मीदवार मांगला गरासिया जी, अभिमन्यु सिंह जी, रतन जड़वा जी, बाबूलाल चौधरी जी, अजीत दर साहब जिलाध्यक्ष, कैलाश गरासिया जी ब्लॉक अध्यक्ष, सुशीला जी गौड़ ब्लॉक अध्यक्ष देसूरी, सतपाल देवासी जी, संगीता बेनीवाल जी, ऐश्वर्या सांकला जी, आत्माराम जी पूर्व विधायक, खेत सिंह जी मिर्तिया, इंदू चौधरी जी, गुलाब कंवर जी पूर्व प्रधान बाली, डिम्पल कंवर राठौड़ जी और सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज बाली के अंदर आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप सब में जो जोश है, जो उत्साह है, वो देखते ही बनता है, आते ही मालूम पड़ जाता है पब्लिक का मूड क्या है, आपका मूड क्या है, आते ही मालूम पड़ गया। आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे भी, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका प्रेम देखते ही बनती है। और मुझे खुशी है कि ये माहौल में देख रहा हूँ, उसमें बद्रीराम जाखड़ जैसा एक कार्यकर्ता, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट आपने बना दिया, एक बार उनको एमपी बना दिया, तब भी वो एक कार्यकर्ता ही रहे आपके बीच में, आपके सेवक के रूप में काम करते रहे। ऐसा बहुत कम होता है, एमपी बनने के बाद में, एमपी बनने के पहले में फ़र्क होता है। एमपी बहुत बड़ा पद होता है, पर आपने पद दिया, पर ये हमेशा गांव-गांव में होली, दिवाली, रामासामा, सुख में दुख में आपके साथ ही रहे। इसलिए बद्रीराम जाखड़ की पहचान बन गई है, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक आपके पाली जिले के सेवक के रूप में। ऐसे कार्यकर्ता को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने इनको वापस आपके यहाँ उम्मीदवार बनाया है, सोच समझ करके आपके विश्वास के आधार पर बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक तरफ तो एक कार्यकर्ता जिसको आप कामयाब करेंगे तो वो चुनाव जीतने के बाद में भी लगातार आपके बीच आते जाते रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके विकास में भागीदार बनेंगे। और दूसरी तरफ जो हमने 5 साल काम किया है, उस पर भी आपकी मोहर लगेगी। काम हमने कम नहीं किया, इतने काम किए हैं, इतने काम किए हैं कि आज पूरे देश के अंदर, मुझे कहते हुए घर होता है, पूरे देश के अंदर राजस्थान सरकार के जो काम हुए हैं, कानून पास हुए हैं, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया मैंने, महंगे इलाज शिविर लगाए, 10 गारंटी दी आपको, लागू भी हो गई वो, और पानी की योजनाओं में, बिजली के अंदर, शिक्षा की कॉलेज खोलने में, स्वास्थ्य सेवाओं में तो हम सिरमौर बन गए देश के अंदर। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, इलाज का फ्री इलाज आपका हो रहा है, 25 लाख के बीमा का। ये तमाम बातें जो है, और साथ में 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही है राजस्थान के अंदर, और साथ में 1 करोड़ लोगों को पेंशन, बूढ़े लोगों को, बूढ़े महिलाओं को, विधवाओं को, निसज्जनों को, कम से कम मैंने अभी बढ़ा, पहले 750 थी, 500 रुपये थी कई लोगों की, अब सबका मैंने बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिया, पेंशन कर दी सबकी। और आगे आगे व्यवस्था कर दी है, अपना आप ही आगे मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 15% पेंशन अपने आप बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
इस प्रकार से हमने प्रयास किया है कि इस प्रकार से आपके सामरिक सुरक्षा मिले, आपको आराम से। बुढ़ापे के अंदर तकलीफ होती पैसे की भी। अगर आपके जेब में 1000 रुपये है तो आत्मसम्मान भी रहता है और विश्वास रहता भाई कि मैं मेरे कोई पोता पोती आएंगे या मेरा दोस्त आएगा, दोस्ती आएगी, बेटी आएगी ससुराल से, तो मैं 50 रुपये का 100 रुपये का नोट पकड़ा दूंगा उसको। ये विश्वास रहता है। बहुओं से बाहर जूत नहीं पड़ेगी। बहुएं कई बार देती नहीं है, बहुएं कई बार देती नहीं है, होता नहीं उनके बाद में, तो फिर सासू जी का मूड खराब हो जाता है कि देखो मैं पैसा मांगा, मेरी बेटी आने वाली ससुराल से, दिया नहीं मुझे। और पोता पोती भी क्या है, सेवा करते दादा दादी की, क्योंकि अगर सेवा करेंगे तो मुझे 50 रुपये 25 रुपये का नोट मिलेगा। दादा दादी के पीछे आगे पीछे पूछते थे, पानी पिलाऊं दादा, दादी को खाना खिलाऊं, तो सेवा होती है बच्चों की भी, पोता पोती की भी। तो माहौल घर में अच्छा रहता है। माहौल घर में अच्छा रहता है तो खुशनुमा माहौल रहता है, तो सबको खुशी होती है, दादा दादी को भी, पिता माता को भी, बच्चों को भी, भाई बहनों को भी। ऐसा माहौल घर में रहना चाहिए। इसलिए सम्मान के रूप में पेंशन मिल रही है आप सबको। बाकी जो 10 गारंटी दी थी हमने, 25 लाख का बीमा, दुर्घटना बीमा, गायों की लंपी रोग में गाय मर गई थी तो हमने 40,000 रुपये प्रति गाय पेमेंट किया है किसानों को। 40,000 रुपये पेमेंट किया है। लंपी रोग में गाय मर गई थी। अब आगे गायों का बीमा कर रहे हैं हम लोग, गायों का, भैंसों का, राजस्थान के अंदर। अन्नपूर्णा योजना में किट दे रहे हैं परिवार वालों को, जो खाद्य सामग्री, तेल भी है, मिर्च मसाले भी है, दालें भी है, शक्कर भी है। इतनी महंगाई भयंकर है कि गरीब परिवारों को बड़ा सुकून मिलता है कि मेरे घर में राशन की व्यवस्था भी करी गई है। गैस सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे हैं। 500 रुपये गैस, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हमने व्यवस्था करी 500 रुपये गैस सिलेंडर। इस प्रकार से 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अब बिजली का बिल 1 करोड़ लोगों को आता ही नहीं है, बिजली बिल सबके फ्री हो गई बिजली। ये हमने व्यवस्था करी है। और किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी है खेतों के अंदर। इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं है काम करने में। और मैं समझता हूँ कि इसका लाभ हर परिवार को मिल रहा है। हमारी योजनाएं घर घर में पहुँच गई, छात्रों के भी, युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी। जो कुछ मैंने कहा वो हमने करके दिखाया। खाली वादे नहीं किए हैं, जो हमने बजट में घोषणा करी थी वो लागू भी हो गई है। इस बात का एहसास पूरे प्रदेशवासियों को है। इसीलिए राजस्थान की तारीफ आज पूरे देश में हो रही है, हर प्रदेश में हो रही है। ये हमें, हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके बाली में कोई कमी नहीं रखी। हालांकि हमारा एमएलए नहीं था, तब भी हमने देशोरी में कॉलेज खोला। देशोरी में, बाली कॉलेज में साइंस में कॉमर्स शुरू कर दी। बेड़ा में जनजाति छात्रावास शुरू किया। बाली में एडीएम ऑफिस खोल दिया। देशोरी में एडीजे कोर्ट, सिविल में नया कोर्ट खोला गया। देशोरी बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा बनाने की घोषणा की हुई है। नाडोल में, देशोरी में औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है। आप सोच सकते हो नाडोल में भी औद्योगिक क्षेत्र बनना, मतलब रोजगार मिलेगा नौजवानों को, इंडस्ट्री लगा पाएंगे वो। इस प्रकार की व्यवस्था भी हमने करी है। और वैसे आपके रणकपुर मंदिर का धार्मिक पर्यटन स्थल सही है। सोनाड़ा खेतर जी मंदिर का काम भी चल रहा है। गोडवार देशोरी में और भी कई काम हुए, टूरिज्म बढ़ाने के काम हुए, सड़कें बन रही है। तो कहने का मतलब ये है, जो मुझसे मांगा गया मैंने मना नहीं किया एमएलए को भी। मैंने कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अब आपके एमएलए विपक्ष में थे, उन्होंने मांगने में कंजूसी की होगी, उसमें मेरा दोष नहीं है।
मुझसे मांगा, मैंने दिया, सब कुछ दिया। इतने मैं कह सकता हूँ आगे भी जो है, आगे आपके जवाई का बड़ा मैंने योजना बनाई है, जवाई के पुनर्भरण की। और मैं कह सकता हूँ आपको, जो जवाई पुनर्भरण की योजना पूरी होगी, कमान क्षेत्र जो है सिंचाई के लिए, उस पर ध्यान रखेंगे। बाली उपखंड के अंदर भी एरिया कवर हो, ये ध्यान रखा जाएगा। स्पेशल शहरों के संग में बहुत पट्टे मिले हैं, तो कहते हैं गाँव के अंदर पट्टे नहीं मिले हैं। वो योजना वापस बनाएंगे हम लोग, वैसे गाँव के संग की। और जैसे शहरों में पट्टे मिले, 8.5 लाख पट्टे मिले हैं, उसी ढंग से गाँव के अंदर भी पट्टे मिल सके। गांव का विकास योजनाबद्ध तरीके से हो, गांव में स्कूल, कॉलेज, पीएचसी, सीएचसी कहाँ बने, खेल का मैदान कहाँ हो, व्यवस्थित होना चाहिए। ये हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, बाली के तो जिले बनाने की मांग भी लोग करते हैं, बाली जिला बनना चाहिए। अभी मैंने 20 जिले बनाए हैं राजस्थान में, इतिहास बन गया है 20 जिलों का। और मैंने घोषणा कर रखी है, हमारी सोच है कि जिले अधिक से अधिक बनने चाहिए, जिससे कि लोगों को दूरी नहीं जाना पड़े अपने कामों के लिए जिला मुख्यालय पर। तो मेरी कोशिश रहेगी आने वाले वक्त में जब सरकार बनेगी, तो कमेटी बनाई हुई है हमारे राम लोबाया जी की, वो काम देख रही है। जैसे जैसे सिफारिश आती जाएगी, हम इस कदम को भी आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी जो हमने शाद गारंटी दी, अपने वो टेंट पीछे लगा हुआ है गारंटी का। आप अपने मोबाइल फ़ोन से अगर बटन दबाओगे, आपको देखा होगा विज्ञापन, आपने अभी तक करीब 32 लाख लोगों ने मिस कॉल दिया है। अगर आप मिस कॉल देंगे तो आपके पास में एसएमएस आ जाएगा कि आपका शाद गारंटी का पंजीकरण हो गया है। और मैसेज आएगा, ये भी आएगा कि आपको गारंटी का हमने पंजीकरण कर लिया है, आपको सूचना कर दी जाएगी। इस प्रकार से ये जो नया सिस्टम किया हमने, मोबाइल फ़ोन सबके पास में है। बाकी में महिलाओं को 1.35 लाख मोबाइल फ़ोन देने का मैंने वादा कर रखा है। 40 लाख टेलीफोन मिल चुके हैं महिलाओं को, क्योंकि एक साथ सप्लाई हो नहीं पाए थे। इसलिए हमने कहा चुनाव होते ही बाकी जो 1 करोड़ महिलाएं होगी, उन सबको 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में मोबाइल फ़ोन मिलेंगे। अब जो गारंटी जो दी हमने, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा आपको। एक गारंटी तो यही है, गृह लक्ष्मी योजना। इसमें घर की जो महिला मुखिया है, उसको सरकार प्रतिवर्ष 10,000 रुपये देगी सम्मान राशि के रूप में महिलाओं को। दूसरी गारंटी है, जो गैस सिलेंडर है वो अभी खाली उज्ज्वला योजना वालों को है। दायरा बढ़ा करके 1,05,00,000 परिवारों तक हम लोग आगे आने वाले वक्त में सबको 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे हम लोग। कई लोग कवर हो जाएंगे उसके अंदर। तीसरी गारंटी है गोधन गारंटी। एक नया प्रयोग है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, मैं खुद देख के आया रायपुर के अंदर। तो वहाँ जितने भी गायें हैं वो गलियों में फिरती रहती है, आप देखते हो। हमारे पशु के रूप में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटना होती है, गाय मर जाती है, आदमी मर जाता है, गंदगी भी होती है। अच्छा प्रयोग हुआ कि बाड़े बना दिए सरकार ने, बाड़ों के अंदर गाय रहती है। गाय मालिक भी जाए तो वहाँ सेवा कर सकता है, चारे की व्यवस्था होती है, पीने का पानी होता है गायों के लिए, और उनकी देखभाल भी अच्छी होती है। दूध देने वाली गायें हैं, शाम को वो अपने घर ले आते हैं, दिन भर रखते हैं वहाँ बाड़े के अंदर। पर जो गोबर होता है, गोबर को सरकार खरीदती है। तो हमने तय किया है राजस्थान के अंदर तमाम, यहाँ वहाँ भैंसें नहीं हैं, अपने यहाँ भैंसें भी हैं, गाय भैंस का गोबर सब सरकार खरीदेगी, 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेगी। और जिससे जो है
उससे खाद बनेगा, गोबर से खाद बनेगा, वो खेतों में काम आएगा। उससे बायोमास गैस बनेगी जो चूल्हे में काम आएगी। तो ये नई स्कीम है जिसमें गौमूत्र से दवाएं बनती है। तो ये जो है हमने तय किया कि हम भी छत्तीसगढ़ की तरह हमारे पशु नहीं घूमे गलियों के अंदर, साफ सफाई रहे शहरों के अंदर भी, गलियों में, गाँव में भी। इसके लिए हमने गोधन योजना भी शुरू करी है। वैसे भी गाँव की सेवा जो अपन कर रहे हैं, ये हमारे विपक्ष के लोग हल्ला तो करते हैं, तो गाँव माता की सेवा करने वाला सरकार कोई है तो हमारी है। जब हमने गाँव के लिए अलग विभाग बना दिया सरकार के अंदर, नंबर 1 लंबी रोग में मैंने कहा 40,000 रुपये मैंने पेमेंट किए हैं पशुपालकों को। नंबर 2 पशुपालक 500 रुपये लीटर दूध का हम लोग देते, बोनस देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गायों के लिए जो है उनके लिए पिछली गवर्नमेंट जब थी बीजेपी की, तो 500 करोड़ रुपए दिए उन्होंने गौशालाओं को अनुदान के रूप में। और आपको जाने खुशी होगी, हमने 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए गायों के अनुदान के लिए। 3,000 करोड़। ये कैसे हमें बदनाम करते रहते हैं, क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं, क्या हम लोग गौ भक्त नहीं हैं, क्या नहीं है। इस प्रकार से ये जो आरोप लगाते हैं उनमें कोई दम नहीं है। हमारे इतने अच्छे काम हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं बोलता। इनके बारे में कहने को है ही नहीं कोई बात, आलोचना करना कोई मुद्दा ही नहीं इनके बात में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक गारंटी भी हमने देने का तय किया है। एक गारंटी दे रहे हैं, आपदा कई बार आती, बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, मकान ढह जाते हैं, मुआवजा बहुत कम मिलता है। तो हमने तय किया है कि इंश्योरेंस करवाएंगे हम लोग, 15 लाख तक का मुआवजा किसी को मिल सकता है, ये व्यवस्था हम लोग करेंगे। उसमें ज़्यादा फायदा किसानों को ही होगा, गाँव के अंदर, शहर में भी हो सकता है, नुकसान कहीं भी हो सकता है, पर मुश्किल 50,000 1 लाख मुश्किल से मिलते हैं पैसे। ये व्यवस्था हमने कर रहे हैं। 2 योजना बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। एक तो है इंग्लिश स्कूल पढ़ाने का। इस बार हमने कई जगह खोली इंग्लिश स्कूल, तो इतने 6 लाख बच्चे पढ़ रहे स्कूलों में। इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब मैं पढ़ता था खुद, तो मैं खिलाफ था अंग्रेजी के। अंग्रेजी क्या काम आएगी, मैंने महसूस किया है। अब मोबाइल फ़ोन आ गया आपके हाथ के अंदर, इंटरनेट सेवाएं हैं, गूगल का ऐप है, उसके अंदर दुनिया भर से हम जुड़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है तो वो अंग्रेजी है। आने वाले कल का भविष्य जो राजस्थान का जो है, वो हमारे बच्चों के हाथ में होगा, छात्रों के हाथ में होगा, युवाओं के हाथ में होगा। हमने तय किया है उनको जो है इंग्लिश पढ़ाना बहुत जरूरी है। हिंदी के साथ साथ में हिंदी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो। तो इंग्लिश पढ़ाई करेंगे तो दिल्ली, मुंबई, लंदन, अमेरिका कहीं जा सकते हैं वो लोग पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो हमने तय किया कि अंग्रेजी स्कूलें जो खोली हम लोगों ने, 3,000 खुल चुकी है। सरकार बनने के बाद में जो आप मांगोगे, जहाँ जरूरत होगी, सब जगह अंग्रेजी स्कूल भी खोली जाएगी। ये हमने वादा किया। एक वादा किया हम लोग, जो लड़के 12वीं में पढ़ते हैं अभी, बच्चे छात्र 12वीं में, जो फर्स्ट ईयर में जाएंगे वो कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में जाएंगे, उन सबको हम लोग लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, कंप्यूटर